जय श्री राम। भाइयों और बहनों, आज हम रामायण का एक प्रसंग सुनाएंगे। कल हमने बताया कि भगवान विष्णु ने के पास जब नारद जी ने आकर अपने कामदेव को जीतने की बात बताई तो भगवान ने कहा इनको घमंड हो गया है और मुझे इनका घमंड हटाना चाहिए। तब नारद जी जब वहां से क्षीर सागर से वापिस चल दिए तो भगवान विष्णु ने अपनी माया के विस्तार से जिस रास्ते से नारद जी वापिस जा रहे थे उसी रास्ते में एक नगर का निर्माण कर दिया और वहां का एक शील निधि नाम का राजा बना दिया और वहां एक स्वयंवर का आयोजन कर दिया जिसमें राजा शील निधि अपनी कन्या का स्वयंवर कर रहे हैं। अब नारद जी जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा, यार अभी मैं कुछ दिन पहले ही भगवान के पास जब गया था तो यहाँ कुछ नगर था ही नहीं, क्या हुआ, ये नगर कहाँ से आ गया। नारद जी बड़े आश्चर्य में थे, लेकिन कौतूहल ये था कि वहां पर इतनी बड़ी भीड़ देखकर नारद जी कौतूहल बस अंदर चले गए। अब अंदर जैसे ही सभा में प्रवेश किया, राजा शील निधि उतर कर आया सिंहासन से और नारद जी को प्रणाम दंडवत किया और कहा कि आप हो भाग्य नारद जी, आप यहाँ पधारे हो। जरा मेरी कन्या का हाथ देखकर मैं दिखाना चाहता हूं, उसका हाथ देखकर ये बताइए कि इसको कैसा वर मिलेगा। मैंने आज इसका स्वयंवर रचा हुआ है और दूर दूर देश से यहाँ पर राजा आ रहे हैं। नारद जी ने कहा ठीक है, चलो बुलाओ कन्या को। शील निधि ने अपनी कन्या विश्वमोहिनी को बुलाया और नारद जी उसका हाथ देखने लगे। कन्या इतनी सुंदर थी कि नारद जी हाथ की बजाय उसका चेहरा ही देखने लगे और उसकी जो माथे की रेखाएं थी वो नारद जी ने पढ़ ली। उसके माथे की रेखाएं बता रही थी कि इसको इसका वर जो है कोई ऐसा होगा जो पूरी सृष्टि का मालिक होगा, जो अजर और अमर होगा, जो तीनों लोकों को पालनहार होगा। अब नारद जी उल्टा ही पढ़ लिए। नारद जी ने ये पढ़ा कि जिसके साथ ये कन्या विवाह करेगी वो अमर हो जाएगा, वो तीनों लोकों का स्वामी हो जाएगा, ऐसा नारद जी पढ़ गए। अब नारद जी सोचने लगे कि बहुत पूजा पाठ हो गया, अब क्यों ना शादी ब्याह करके घर बसा लिया जाए। और यही सोच विचार करके नारद जी वापिस चल दिए। शील निधि पूछने लगे कि महाराज कुछ बताओ तो सही, कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा दूल्हा मिलेगा, बहुत उच्च कोटि का दूल्हा मिलेगा, कोई चिंता नहीं, हमारा आशीर्वाद है, और कहकर चले गए और सीधे वापस क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहने लगे कि प्रभु मुझे कुछ दिन के लिए आपका रूप उधार चाहिए। भगवान कहने लगे ऐसी क्या बात है कि मुझे एक कन्या पसंद आ गई है, मैं भी बहुत नाम जप लिया, अब मैं घर बसाना चाहता हूं, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। इस साधु के रूप पर कौन कन्या मेरे को बरमाला डालेगी, मुझे हरि का रूप दे दो। और नारद जी कहने लगे कि जही विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेगी तात करो सुबेगी दास में तोरा। अर्थात कि हे प्रभु मैं आपका दास हूं, जिसमें मेरा हित हो वो कर दो। ये बात नारद जी के मुंह से जब निकली तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो, मैं आपका हित ही करूंगा। और नारद जी ने उन्हें वानर का रूप दे दिया, क्योंकि वानर को भी हरि कहते हैं, वानर का एक नाम हरि है। और नारद जी जाकर सभा में बैठ गए। अब विश्वमोहिनी जयमाल लेकर घूम रही है, नारद जी की तरफ तो वो देखती भी नहीं, क्योंकि उसे वानर से डर लगता है, उधर से निकल जाती है। नारद जी बार बार उसके सामने आते हैं। नारद जी सोचते शायद इसने मुझे मेरे रूप को देखा नहीं, ये तो विष्णु का रूप है, इस पर तो हर कोई मोहित हो जाता है।
तभी भगवान विष्णु सभा में आते हैं और जयमाल डलवा कर विष्णु मुनि को ले जाते हैं। अब नारद जी बड़े उदास होते हैं। तभी वहां दो शंकर जी के गण बैठे हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम बड़े उछल कूद कर रहे हो, आखिर ऐसा क्या है? तुम्हारी तब तो विश्व रूप कन्या ने देखा ही नहीं विश्वभुवनी ने, और आपका तो रूप ही अजीब है। मरकट जैसा शरीर, बानर का मुख, जरा पानी में जाकर अपना चेहरा देखो। नारद जी जाकर जल में अपना चेहरा देखते हैं। बड़ा क्रोध आता है। अब क्रोध के तमतमाए में नारद जी वैकुंठ लोक को चल देते भगवान के पास क्षीर सागर में। भगवान सोचते हैं कि शायद कहीं ऐसा न हो कि क्षीर सागर आते आते नारद जी का क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि श्राप तो मुझे लेना है, उन्होंने देना नहीं था, मुझे लेना है। सारी माया तो भगवान की ही रची हुई है। अब रास्ते में ही भगवान एक रथ के ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं। अब नारद जी क्या देखते हैं, एक तरफ तो लक्ष्मी खड़ी है, दूसरी तरफ विश्वभुवनी खड़ी है, और बीच में भगवान विष्णु खड़े हैं। नारद जी को देखकर भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जी प्रणाम, कैसे हैं, ठीक हैं? अब नारद जी के तन बदन में आग लग जाती है। नारद जी कहते हैं, यहां एक नहीं, यहां दो दो। तुमने मेरे साथ छल किया है। तुमने आज एक सोते हुए सांप को जगाया है। तुमने एक ऋषि को का दिल दुखाया है, और आज मैं जिस तरह नारी के विरह में रो रहा हूं, उसी तरह एक दिन आपको मनुष्य बनकर रोना पड़ेगा, और इस धरती पर स्त्री के विरह में भटकना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस तरह आप एक मनुष्य का रूप बनाकर आकर विश्वभुवनी से शादी किए हो, तुम्हें मनुष्य रूप में आना पड़ेगा धरती पर, और पत्नी के वियोग भी सहना पड़ेगा। ऐसा नारद जी ने श्राप दे दिया। भगवान जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब भगवान अपनी माया को समेटते हैं। जब श्राप दे दिया तो नारद जी देखते हैं विष्णु भगवान तो रथ पर अकेले खड़े हैं, न लक्ष्मी है न विष्णुमुनि है। जब माया हटती है तो नारद जी को बड़ी गिलानी होती है कि प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आपको भगवान विष्णु को श्राप दिया। इस अधम को कुछ समझ ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। अरे मैंने आपसे हरि का रूप मांगा, बानर का नाम भी हरि होता है, आपने बानर का रूप दे दिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैंने प्रभु मेरा साप मिथ्या हो जाए। भगवान कहते नहीं नहीं नारद, तुमने श्राप नहीं दिया है, श्राप तो मैंने लिया है। कि श्राप लेने के लिए प्रभु मैं ही मिला। तब भगवान कहते हैं कि हे नारद, जो अपना होता है, जिस पे पूरा विश्वास होता है, उसी से काम लिया जाता है। गैर आदमी पे तो विश्वास ही नहीं कर सकते हम। तो आप हमारे अपने हो, इसलिए हमने आपको चुना है। और नारद जी ने श्राप दिया था कि जब मनुष्य होकर आओगे तब यही बानर आपकी सहायता करेंगे, बानरों से सहायता लेनी पड़ेगी। तो भगवान नारद ने पूछा, भगवान आखिर को आपको श्राप लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान कहने लगे, रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग रखा है कि मैं मनुष्य के हाथों से ही, मनुष्य को छोड़कर
मुझे बाकी कोई नहीं मार सके, यानी मनुष्य ही मार सकता है, मनुष्य ही है वानर। ऐसा वरदान उसने ब्रह्मा जी से मांगा है कि ये दो को छोड़ दो, बाकी कोई नहीं मार सके। इसका मतलब इन दोनों में से ही कोई मारे। तो मुझे उसका अत्याचार इतना बढ़ गया है दिन प्रतिदिन कि अब मुझे धरती पर जाकर उसको समाप्त करना है। इसलिए मुझे श्राप लेने की आवश्यकता पड़ी, तो मैंने आपको चुना है। और फिर मैंने देखा आपके मन में घमंड का बीज उत्पन्न हो गया था, वो भी मैंने हटाना था कि प्रभु अब मैं बड़ा विचलित हूं, मैं क्या करूं। कि आप हिमालय जाकर ओम नमः शिवाय का जप करो, आपके मन को शांति मिलेगी। और नारद जी जप करने चले जाते हैं और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को नहीं दबाया हो तो दबाना। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम।